हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद भी जब तक स्कूल्स रीओपन नहीं होते हैं हम बच्चे को घर पे कैसे पढ़ाएंगे। और मैं ऑलरेडी अपने बेटे को घर पे पढ़ा रही हूँ, लेकिन प्रॉपर एक शेड्यूल नहीं बनाया था कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या करवाना है। मैं उसको हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स ऑलरेडी करवा रही थी, लेकिन बहुत ही थोड़ा थोड़ा और कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। सो आज से मैंने क्या किया है कि आज से मैं इस वीक को मैंने वीक 1 बोला है, आज मंडे है, मैंने मंडे से शुरू किया है और एक ट्रैकर बनाया है जो वीक वाइज है। और उस वीक वाइज को फिर डेली क्या क्या एक्टिविटीज़ या फिर क्या क्या टॉपिक करना है मैंने उसको वीकली से डेली में डिवाइड किया है। अब ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि एज ए पेरेंट्स जब हम बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर प्लान नहीं होता है। हम उस चीज़ के यूज टू नहीं होते हैं टीचर्स की तरह कि वीकली प्लान है या मंथली प्लान है, डेली प्लान है और हम बैठ के उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब एज ए टीचर आई नो, क्योंकि हम स्कूल में भी मंथली प्लान होता है कि मंथ में कौन कौन से टॉपिक करने हैं, फिर उसको वीकली डिवाइड किया जाता है और वीकली से फिर डेली डिवाइड किया जाता है। तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मैं एक प्रॉपर लेसन प्लान नहीं बना रही हूँ, मैंने सिर्फ टॉपिक्स को डिवाइड किया है और आई विल गो विद द फ्लो कि मेरा बेटा जो है कितना किस स्पीड से और क्या कर सकता है। सो ये फर्स्ट वीक है। अब जब ये वीक खत्म होगा सैटरडे को, संडे को बैठ के मैं फिर से प्लान करूँगी बेस्ड ऑन कि इस वीक में उसने क्या किया है और जो मैंने अपने ऑलरेडी दिमाग में रखा है या जो लिख के रखा है कि अगले वीक में मुझे ये टॉपिक करवाने हैं। और जब ये वीक ख़त्म होगा उसके फीडबैक के हिसाब से मैं नेक्स्ट वीक प्लान करने वाली हूँ संडे को। सो वही मैं आपको सजेस्ट करूँगी एज अ पेरेंट, जब हम पढ़ाने बैठेंगे तो हमारे पास कुछ होना चाहिए हाथ में कि हम एक शेड्यूल की तरह बच्चे को पढ़ा सकें, हमारा खुद का माइंड क्लियर हो और बच्चे को हम क्लियरली पढ़ा सकें। सो इसीलिए मैं आपके साथ ये एक छोटा सा ट्रैकर है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपका बच्चा नर्सरी से लेके ग्रेड 5 तक है, प्राइमरी तक, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। आपका बच्चा कौन से लेवल पे है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। और ये ग्रेड 2 के लिए मैंने बनाया है, जिसमें ग्रेड 1 का रिवीजन हल्का सा रहेगा और बाकी ग्रेड 2 का ही पोर्शन रहेगा। मेरे को ग्रेड 2 का जो सिलेबस है वो मुझे मिल गया है, समहाउ आई गॉट इट। और उसके बेस पे जो पिछले साल स्कूल ने जो करवाया है उसके बेस पे अपना ये ट्रैकर बनाया है। सो आई एम श्योर कि इस बार चीज़ें थोड़ी नॉर्मल नहीं है, सो देर विल बी सम डिफरेंस, कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। या तो सिलेबस कम करेंगे या आई डोंट नो कैसे मैनेज होगा स्कूल में जब स्कूल खुलेगा। मेरा प्लान यही है कि तब तक मैं उसको इतना रेडी रखूं कि जून में जैसे वो ज्वाइन करते हैं स्कूल, तब से क्या क्या टॉपिक होते हैं अगस्त तक या उसके लेवल के हिसाब से मैं उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको पसंद आए और अगर आपको चाहिए तो मैं ये वीकली अपडेट आपको देती रहूँगी कि मैंने इस वीक में क्या प्लान किया और एंड ऑफ द वीक क्या रिजल्ट मिला और अगले वीक में क्या प्लान कर रही हूँ। और अगर आपको चाहिए ऐसा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ अपना एक प्रॉपर सा एक ट्रैकर बनाइए। बहुत फैंसी या बहुत डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आपने इस वीक में, पूरे वीक में क्या करवाना है और उस जो वीक में करवाना है उसको डेली में डिवाइड कीजिए, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए। और वीकेंड पे सैटरडे या संडे को जो जो आपको अगले वीक करवाना है उसके रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज या वर्कशीट या कुछ मटेरियल इकट्ठा करना है, सो आप वीकेंड पे रेडी करके रखें, ताकि मंडे से लेके फ्राइडे या सैटरडे तक आप जो भी करवाएं आपका फ्लो कंटिन्यू रहे, वो ब्रेक ना हो। और इससे बच्चे की एक रूटीन भी बन जाएगी, एक शेड्यूल रहेगा और बच्चे को आदत रहेगी पढ़ाई करने की। वरना ये 3-4 महीने अगर बच्चा ऐसे ही रहेगा तो बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा उसके लिए बाद में स्कूल में जाना और पढ़ाई करना। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अपना ट्रैकर दिखाती हूँ और साथ के साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स बिगिन। सो ये है मेरा ट्रैकर वीक 1, जो कि 27 अप्रैल से 3 मई तक मैंने रखा है और 27 अप्रैल आज है। सो आज से मैं ऑलरेडी ये शुरू कर चुकी हूँ। सो इंग्लिश को मैंने 2 में डिवाइड किया है, 1 इज़ ग्रामर एंड 1 इज़ क्रिएटिव राइटिंग। सो ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग ये एक साथ करते जाएंगे, ताकि क्योंकि टेक्स्ट बुक तो है नहीं कि जिससे कि हम चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर और वो सब कर सकें। ग्रामर में है वर्ड एंड सेंटेंसेस। सो उसके लिए मैंने शुरू किया है ये जम्बल्ड वर्ड्स एंड सेंटेंस। जम्बल्ड वर्ड और आपको पता है जम्बल वर्ड क्या होता है, और सेंटेंसेस जैसे सेंटेंस को उल्टा सीधा लिखा हुआ है उसको रीफ्रेज करना है, करेक्ट करके लिखना है। सो सेकंड थिंग
क्रिएटिव राइटिंग में जो मैंने इस वीक के लिए डिसाइड किया वो है पिक्चर सीक्वेंसिंग, फर्स्ट नेक्स्ट देन इन द एंड। सो पिक्चर को सीक्वेंस करना है और उसके बारे में लिखना है कि पिक्चर में क्या क्या हो रहा है, और ये वर्ड यूज़ करते हुए फर्स्ट ये हुआ, नेक्स्ट ये हुआ, देन उसके बाद ये हुआ और इन द एंड ये हुआ। दूसरा रहेगा पिक्चर कंपोजिशन। सो आज एक्चुअली मैंने पिक्चर कंपोजिशन से शुरू किया है। जो उसने एक बुक है मिनपिन्स करके, उसके अंदर कोई एक पिक्चर दिखा के उसको बोला है कि ये लिखो। सो 3-4 सेंटेंस से आज शुरू किया है। देन इंग्लिश में नेक्स्ट होगा एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, जो मैं बुक रेफ़र कर रही हूँ उसमें से ये चैप्टर उठाया है। सो जस्ट टू स्टार्ट, शुरू में थोड़ा थोड़ा करवाने के लिए, एकदम से बहुत ज़्यादा ना हो जाए इसलिए। सो कल फिर से उसका क्रिएटिव राइटिंग में पिक्चर कॉम्पोजिशन होगा। देन नेक्स्ट है सिनोनिम्स। ये जो मैं बुक यूज़ कर रही हूँ, 2 बुक्स हैं। ये जो सिनोनिम्स है ग्रेड 2 लेवल की, उसमें थोड़े से कम है। सो माई फेवरेट गेम ऑन 29th अगेन स्पीकिंग एंड राइटिंग, और उसको ड्रॉ भी करना है, जैसा भी बच्चा कर सकता है उसको ड्रॉ भी करवाना होगा। देन 1 मई को फिर से सिनोनिम्स। देन पिक्चर सीक्वेंसिंग में उसको देने वाली हूँ, क्योंकि तब तक मैं पिक्चर्स रेडी रखूँगी। अब वो पिक्चर्स बुक में भी हो सकती है या फिर मैं ऑनलाइन भी देख के उसको दिखाऊँगी कि जम्बल्ड पिक्चर्स, और उसको देख के लिखना होगा। देन वर्ड पावर, जैसे साइट वर्ड्स है, आप अगर चाहें तो मेरे चैनल पे साइट वर्ड्स की वीडियो वो भी देख सकते हैं। सो उसी तरीके से मैं उसको थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड्स करवाऊँगी। देन पिक्चर कॉम्पोजिशन अगेन। सो इस पूरे वीक में उसको 3-4 पिक्चर कॉम्पोजिशन होगी और पिक्चर का सीक्वेंसिंग। मैथ्स में आज हम जो इस वीक का टॉपिक रहेगा नंबर टिल 999। तो उसको नंबर्स अभी तक हंड्रेड्स में ही पता थे, 100 तक। उसके बाद वाले जो 500 तक, और उसके बाद के जो नंबर्स हैं वो करवाना शुरू किया है विद नंबर नेम्स। सो नेक्स्ट कल जो हम करेंगे नंबर लाइन और फेस वैल्यू, ऑल दिस फंक्शंस ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन। और जो बुक मैं रेफ़र कर रही हूँ उसमें 3 एक्सरसाइज हैं वो करवानी है उसको। उसके बाद 29th को असेंडिंग डिसेंडिंग, बिफोर आफ्टर इन बिटवीन अप टू 1000। फिर 4 डिजिट नंबर, उसके नंबर नेम्स, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। देन कंपेयरिंग नंबर्स, वही सब, लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। और जो नया होगा वो ये होगा कि कुछ एक डिजिट्स बच्चे को देनी है और उसको उससे नए नए नंबर बनाने हैं। जैसे कि हमने 4 डिजिट दे दी, 3, 4, 7, 8। इससे अलग अलग नंबर क्या क्या बच्चा बना सकता है। और इवन एंड ऑड 1 से लेके 1000 तक, और 1000 के बाद भी। देन नेक्स्ट साइंस और EVS, आप जो भी बोल सकते हैं। सो इस वीक के 2 ही टॉपिक रख रही हूँ मैं। अबाउट मी, जो हमने आज किया है, अबाउट माई सेल्फ, उसके बारे में पहले उसने बोला है कि उसका नाम, एज, स्कूल, वो सब, और उसके बाद उसको लिखा है अपने आप से। देन आवर बॉडी, कल से ये शुरू होगा। सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ऑन 29th इसकी फिर से रिकैप करवाऊंगी सेंसरी ऑर्गन्स की। और देन वी विल स्टार्ट विद रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ये स्कूल में ऑलरेडी उसको करवाया हुआ है, और उसको लेवल थोड़ा सा ऊपर करूँगी। और उसके लिए मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ मैं आपको अगली वीडियो में बता सकती हूँ कि जब मैं ये कर चुकी होंगी। देन इस वीक डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट्स इट। और हिंदी में मैं क्या है कि 12 खड़ी उसकी चल रही है अभी भी। मैं डेली करवाती हूँ उसको एक वर्ण के लिए। ल तक कर चुका है। सो अभी लास्ट के ही कुछ एक बचे हैं वो फिनिश करने हैं, और इस वीक में वो फिनिश हो जाएगा। उसके साथ साथ उसको बॉडी पार्ट्स के जो नाम हैं वो हिंदी में लिखना, बोलना और पढ़ना सीखना है। सो ये थोड़ा छोटा सा मैंने ट्रैकर बनाया है। अब इस ट्रैकर के बेस पे मैं डेली उसको काम करवाऊंगी, और उसके बेस पे क्या फीडबैक मिलता है, वो कितना उसका लेवल क्या है, इस वीक में पता चल जाएगा कि वो कितनी स्पीड से या कितना कर सकता है। उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीक का ट्रैकर बनाऊंगी, जो कि मैं सैटरडे या संडे को बनाऊंगी। अगर आपको चाहिए तो आई विल शेयर विद यू अगेन। सो ये था मेरा ट्रैकर। और इस वीक के दौरान अगर कुछ भी नई अपडेट आती है, या फिर कुछ भी हम लोग नया करते हैं या नया सीखते हैं, या मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं अपनी कम्युनिटी टैब पे डालने वाली हूँ। तो आप मेरी कम्युनिटी टैब चेक करते रहिए चैनल पे। और अगर आपको कोई डाउट है या कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।